दर्शकों, अक्सर ये देखने में आता है कि पुलिस जब अपराधियों को पकड़ती है, तो अगर अपराधियों का एक कोई गैंग होता है, तो उस पूरे गैंग को मान लीजिए पकड़ लिया। तो गैंग को पकड़ने के बाद आईपीसी के तहत जो एफआईआर दर्ज होती है, उसमें तो पुलिस कार्रवाई अलग करती ही है, साथ ही साथ गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई करती है। गैंगस्टर एक्ट जो है, ये उत्तर प्रदेश का एक अपना स्पेशल एक्ट है, जिसके तहत जो अपराधियों का गैंग होता है, यानी कि कोई एक गैंग है जो बराबर अपराध करता है, चाहे वो जैसा भी अपराध हो, तो उनके ऊपर आईपीसी की धाराओं के अलावा, यानी कि एफआईआर जो हुई वो तो अलग हो गई। लेकिन जब जो स्पेशल एक्ट उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम, यानी कि यूपी गैंगस्टर एक्ट जो है, उसके तहत भी पुलिस उन अपराधियों के ऊपर अक्सर कार्रवाई करती है। तो ऐसी स्थिति में जो पुलिस वाले हैं, वो अक्सर होता है कि बिना सोचे समझे, बिना सारी चीज़ों को देखे गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई चाहे जिसके ऊपर कर देते हैं। तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट इस चीज़ से खासा नाराज़ हुआ कि भाई जो पुलिस अधिकारी हैं और जो प्रशासन है, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते समय वो स्वतंत्र विवेक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो आगे हम वीडियो में और भी बहुत सी चीज़ें इससे संबंधित बताएंगे और बताएंगे कि किसकी याचिका पे सुनवाई करते समय ये बात ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा कही गई है। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का मामला है। गोरखपुर का एक व्यक्ति सनी मिश्रा, जिसकी याचिका पर ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। अब उसमें उस व्यक्ति के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी। जब जो पुलिस की कार्रवाई थी और गैंग चार्ज था, जब ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष गया, तो उसमें खासी त्रुटियां नज़र आई, यानी कि बहुत सी कमी ऐसी थी जिसको कि पुलिस वालों ने नज़रअंदाज करते हुए और उस व्यक्ति के ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कर दी, जिससे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा खासी नाराज़गी जताई गई और ये टिप्पणी करी गई कि गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते वक्त पुलिस द्वारा और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अपने स्वतंत्र विवेक का प्रयोग नहीं किया जाता है, और बिना स्वतंत्र विवेक का प्रयोग किए जिसके ऊपर चाहे उसके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई कर देते हैं। और साथ ही साथ जो गैंगस्टर एक्ट का जो प्रावधान है, यानी कि उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम का जिसके अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए हैं कि किसी व्यक्ति के ऊपर गैंगस्टर एक्ट कब लगाया जाएगा, गैंग चार्ट कैसे तैयार किया जाएगा, गैंग चार्ट तैयार करते समय उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाएंगी। देखिए दर्शकों, जब गैंग चार्ट पुलिस द्वारा तैयार किया जाता है तो उसमें ये भी देखा जाता है कि जिसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई पुलिस कर रही है, वो क्या हैबिचुअल ऑफेंडर तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बराबर अपराध करता चला आया है। अगर वो व्यक्ति बराबर अपराध करता चला आया है, तो ऐसी स्थिति में जो गैंग चार्ट तैयार होता है उसमें उन सारे अपराधों का विवरण दिया जाता है पुलिस द्वारा कि भाई इस व्यक्ति के ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई इसलिए की जा रही है कि इस व्यक्ति ने इस अपराध के साथ साथ, यानी कि जो आईपीसी के जिस अपराध में उसको पकड़ा गया या पुलिस की गिरफ्त में है या जो भी है, तब गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा रही है, तो उसने पूर्व में जितने भी अपराध किए हैं उन सारे अपराधों का विवरण गैंग चार्ट में पुलिस को देना पड़ता है। और जब गैंग चार्ट तैयार हो जाता है तो जो पुलिस के जो ज़िले के जिलाधिकारी हैं उनके समक्ष ये गैंग चार्ट जाता है कि साहब, पुलिस फिर ये बताती है कि साहब फला व्यक्ति हैं जिनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी को भी ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि जिस व्यक्ति के ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है, क्या वो चीज़ें सही हैं, क्या वो उस व्यक्ति के ऊपर जो गैंगस्टर एक्ट लगाया जा रहा है क्या वो सही लगाया जा रहा है, उस व्यक्ति का आपराधिक इतिहास क्या है। इन सारी चीज़ों को डीएम द्वारा भी देखा जाता है। डीएम के अनुमोदन के पश्चात, यानी कि डीएम जब उस गैंग चार्ट को अप्रूव कर देता है, तब वो आगे की कार्रवाई के लिए बढ़ जाता है। मान लीजिए कि डीएम ने गैंग चार्ट अप्रूव कर दिया, पुलिस ने चार्जशीट तैयार की, गैंग चार्ट तैयार किया, चार्जशीट लेके न्यायालय के समक्ष दाखिल कर दिया जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा देखा गया कि जो गैंग चार्ट तैयार किया जा रहा है वो गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ है। यानी कि आप, ऐसा नहीं है कि आप जिसके ऊपर चाहिए उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कर दीजिए बिना गैंगस्टर एक्ट में दिए गए प्रावधानों के। तो
खासी नाराज़गी ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दिखाई गई और ये भी कहा गया कि प्रशासनिक अधिकारी विवेक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते समय, और सभी जिलाधिकारियों को और पुलिस कमिश्नरों को, यानी कि उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ कमिश्नरेट व्यवस्था है वहाँ पुलिस कमिश्नर इस गैंग चार्ट को अप्रूव करता है। तो सबको ये हिदायत दी गई है कि आप सभी अधिकारियों को ये बात बताएं कि जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाए तो काफ़ी सोच समझ के की जाए और गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाए। और अप्रूव करने से पहले जो अधिकारी हैं, यानी कि चाहे वो जिलाधिकारी हो चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो, चार्ट को अप्रूव करने से पहले वो भी इस चीज़ को देखें कि भाई जो कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की किसी व्यक्ति के विरुद्ध की गई है, क्या पुलिस ने ये कार्रवाई सही की है, क्या ये गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत है या नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेते हुए और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा ये टिप्पणी की गई कि पुलिस के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते समय स्वतंत्र विवेक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं।